रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया तो है पुकारू। आज सभा में तो है पुकारू, जग की भाग्य विधाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया। आन के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। भक्त ये तेरा तुम्हें पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तुम्हें पुकारे मैया। भक्त ये तेरा तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नमाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। देवगुरु धर्म को नमन करते हुए 8वां अध्ययन कपिल के नाम से है। बड़ी सुंदर अनूठी गजब की कथा है। कथा में से गाथा जन्मती है। व्यथा, कथा और गाथा, इन तीनों का संगम इस अध्याय में है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो व्यथा में से भी गीत को जन्म देते हैं, जो व्यथा में से भी कथा को जन्म देते हैं। यही कथा कपिल की है। बचपन में ही कपिल के पिता की मृत्यु हो जाती है और आप सभी को पता है कि दुनिया कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। कपिल का पिता बड़ा प्रतिष्ठित था, एक राजपुरोहित था, लेकिन वक्त है, समय है, यहाँ पर पगड़ी की रस्म बहुत जल्दी हो जाती है। पगड़ी की रस्म होती है ना कि अब पिता गया बेटा बैठेगा,
है ना? कुर्सी खाली होते ही कुर्सी पे दूसरा कौन आएगा डिसाइड हो जाता है। किसी की मौत हुई है, ये दर्द एक साइड निकल जाता है, दूसरा स्थान लेने के लिए तैयार बैठा है, और जिसको स्थान मिलने वाला है वो तो खुश ही है। ये दुनिया कभी किसी के लिए रुकी नहीं है और किसी को कुछ लगता भी नहीं है। संसार ऐसा ही है। संसार के जिसने दर्शन किए वो समझ जाता है कि मेरे बाद कोई तैयार बैठा है। पति पत्नी में बड़ा अच्छा प्रेम है, लेकिन प्रेम होने के बावजूद भी जब पत्नी जिंदगी से चली जाती है तो दूसरी पत्नी आने को तैयार बैठी है और लाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि आप ही सर्वे सर्व्या हो? आप जब तक हो, लेकिन बहुत सारे रीजन दे दिए जाते हैं। बच्चों को कौन संभालेगा, माँ को कौन संभालेगा। बड़ा प्रतिष्ठित एक व्यक्ति मैं जानती हूँ जिसके बच्चे बड़े हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है। पत्नी चली गई दुनिया से तो दूसरी शादी ये रीजन देकर के की है। हमारे पास वो महात्मा आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी, माँ को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए शादी करनी पड़ी। तो विचार करना कि दूसरा कब आकर के तुम्हारा स्थान ले लेगा तुम कह नहीं सकते हो। कुर्सी खाली होते ही कुर्सी पे कोई ना कोई बैठ जाता है आकर के, और बड़े दर्द की बात है ये। और वही दर्द कपिल की मां के भीतर में था। जब दूसरा बैठ जाता है अपने किसी के स्थान पर तो दर्द होता है। यात्रा जा रही थी नगरी में, कोई उत्सव, कोई यात्रा थी। उस यात्रा को जब उसने देखा अपने झरोखे से बैठते हुए तो कपिल की मां की आंखों से आंसू आ गए। वो रोने लगी। वो रोने लगती है। कपिल सोचता है कि मेरी बात से रो रही है मां। उसने पूछा, मां रो क्यों रहे हो? कहीं दर्द है? बोला नहीं। तो मेरे से कोई गलती हुई है? बोला नहीं। क्योंकि दर्द होता शरीर में तो निवारण हो जाता, गलती होती तो कपिल सुधार लेता, लेकिन ना तो शरीर में दर्द था ना कपिल की गलती थी। मां से पूछा, फिर ये आंसू का कारण क्या है? मां के आंसू व्यथा को जन्म देते हैं, दिल में हिल जाता है वो बच्चा। मां से बड़े गहरे तार जुड़े होते हैं एक बच्चे के। तो उसने कहा कि बेटा, इस हाथी के होदे पर जो व्यक्ति बैठा है ना, उस होदे पर एक समय तुम्हारे पिता बैठते थे। बस उनकी याद आ गई, इसको बैठा देख करके याद आ गई। किसी का सुख देख करके दुख जन्म जाए, ऐसी ही है ये दुनिया कि वो बैठा है इसलिए दर्द हो गया, उसको देख करके मन में पीड़ा का जन्म हो गया। अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा।
हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। बहुत बार पल आते हैं सुख के, अमृत पीने के, लेकिन उन अवसरों को चूक जाता है व्यक्ति। तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, विष को तू मदहोश पीता जा रहा, विष को तू मदहोश पीता जा रहा। ये विष ही तो है, दर्द रूपी विष हर दिन प्रतिदिन हम पी रहे हैं। वो व्यक्ति बड़ा सुखी, मुझे ये दर्द है, मुझे ये दर्द है, उस दर्द को याद करते रहना, वो विष के समान ही तो है। और हर दिन प्रतिदिन पीता जा रहा है, खुद ही पी रहा है और खुद ही मर रहा है, कोई दूसरा भी पिला नहीं रहा है। अब पति वापस आ नहीं सकता, अब वो गद्दी वापस मिल नहीं सकती, लेकिन दर्द है, वो गम के घूंट बार बार पीता जा रहा है। जो हो गया उसे भूल जाने में भलाई, लेकिन बड़ी भयानक व्यथा। और मां रोती है कि तू भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये गद्दी तुझे मिल सकती थी, तूने कुछ भी नहीं किया जीवन में। अब बच्चा, परिस्थिति ऐसी, क्या करे? मां मां मां, मैं तेरे आंसू पहुंचने के लिए जरूर पढ़ूंगा, मां मुझे रास्ता दे। मां ने सपनों को जन्म दिया, अभी तक बच्चे के दिल में सपना नहीं था। मेरे बंधुओं, एक मां ही ऐसी होती है जो मां बच्चे के सपनों को शिखर पर लेके जा सकती है। मां के तार बच्चे से जुड़े होने चाहिए। जिस पल में मां के तार बच्चों से जुड़ जाते हैं, वो बच्चे कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आज कोई मां अगर बच्चे को स्वप्न दिखा दे, मजाल है बच्चा उस स्वप्न से भटक जाए। मां के स्वप्न, मां के दुख, मां का दर्द एक ऐसे स्वप्नों की यात्रा करवा देता है कि बच्चा उन स्वप्नों की यात्रा पे खरा उतरता है। याद करो मां मदालसा को, जिसने अपने सभी बच्चों को सिद्धालय के द्वार तक पहुंचा दिया। जो मां हर दिन हर रोज जब गोद में ही एक लोरी देती है अपने बच्चे को और कहती है, बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू निरंजन है। और वो बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए, उनके भीतर में एक आत्म जागृति होती है और वो सन्यास के रास्ते पर चले जाते हैं। सभी बच्चों को राजा आता है, राजा कहता है एक बच्चा तो मेरे लिए रख। एक बच्चे का और जन्म हुआ। मां ने कहा तू शूर है, तू वीर है, तू धीर है, तू निडर है। और उस बच्चे को मां ने राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद भी मां ने उसके गले में एक ताबीज डाल दिया। और मां ने बच्चे को बोला, बेटा जब तुझे लगे तू जिंदगी में चलते चलते थक गया है, इस ताबीज को एक बार खोल लेना। और ऐसा ही हुआ। राज्य बड़े दुख दर्द के रास्ते होते हैं। राजा का बनना कांटों के ताज को पहनना है। राजा बनना, अध्यक्ष बनना, कांटों के ताज को पहनना है। सबकी बातें सुनना। हम आदिनाथ में थे और हर दिन हर रोज बहुत सारे लोग आते थे, बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी, बहुत लोग खाना खा करके जाते थे। एक दिन की बात है, वहाँ के हमारे अध्यक्ष ने हमें बताया, कहते हैं एक महिला आई और बोली, बड़ी गुस्से में थी, बड़े गुस्से में थी और बोली यहाँ का अध्यक्ष कौन है?
उसने कहा, अध्यक्ष ने कहा, बड़े शांत है, नाम तो मदन है लेकिन मद नाम की चीज नहीं है, बड़े शांत है। तो उन्होंने कहा कि वो जरा बाहर गए हैं, आप बताओ क्या कमी पेशी है, हम दूर कर देते हैं। बोला नहीं नहीं, सब्जी में नमक ही नहीं है। अध्यक्ष को समझता नहीं है क्या? अब अध्यक्ष वहां सब्जी बनाने बैठा है क्या? क्यों अध्यक्ष? हाँ, लेकिन लोग, ये कांटों का ताज ऐसा ही है, यानी कि सब्जी में नमक भी कम होगा तो अध्यक्ष को फोन पहुंचेगा। तो राजा होना आसान नहीं है, अध्यक्ष होना, एक पद पर होना आसान नहीं है। बड़े गम खाने पड़ते हैं, बड़े दर्द, बड़े तूफान भी आ जाते हैं जिंदगी में। जो एक कहीं कोई एक लेवल पे पहुंचा है, उसी के जीवन में तूफान आते हैं, उसी को बातें सुननी पड़ती है। जो करेगा वो सुनेगा, जो करता ही नहीं है, उसे जानता ही नहीं है कोई, कौन सुनेगा? ठीक है, क्यों? 10 बच्चों को 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सभी की माताओं की कुछ ना कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है टीचर? पिंकी को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बच्चों को कैसे संभालना है। तो सोचना है कि ये सारी चीजें जब कोई लेवल पे जाता है व्यक्ति, तब इंसान को सुनना पड़ता है। तो वो राजा भी एक लेवल पे जा रहा था और तूफान आ गया। बड़ी समृद्धशाली नगरी थी, इतना तूफान आया, राज्य छिन गया, आक्रमण हो गया। एक पल में राज्य दूसरे पल में भाग रहा है, अपनी जान बचा करके मारा जाऊंगा। और भागा भागा भागा। मां की बात याद आई थी कि मां ने कहा था कि जब दर्द में हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखे, इसको खोल लेना। और जैसे ही उसमें खोला, उसमें लिखा था, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू अमर है, तू डर मत। तेरे 6 भाई पहले ही दीक्षा ले चुके हैं, वही मार्ग अपना ले। मां की इच्छा थी कि मेरे सारे बच्चे सन्यास के रास्ते पे जाएं, लेकिन मां के सपने कैसे पूरे होते हैं? पिता के कहने पर तो राज्य मिल गया था, राज्य दे दिया था, राज्य की भावना भरी थी, लेकिन मां मरने के बाद भी मां का सपना अपने बेटे से पूरा करवा सकती है। मां में वो ताकत है। और मां मदालसा ने करवाया। मां में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन तार गहरे जुड़े होने चाहिए। वो बच्चा सन्यास के रास्ते पे बढ़ गया, सन्यासी हो गया, जिंदगी का उद्धार हो गया। मां अर्नक को जब मां पुकारती है तो अपनी प्रेमिका याद नहीं आती, मां की पुकार याद आती है और चल पड़ता है। 12 वर्ष तक प्रेमिका के पास रहता है। संत बनने के बाद सन्यास छोड़ देता है, प्रेमिका के रास्ते निकल जाता है, प्रेमिका के घर रहता है, लेकिन फिर से मां पुकारती पुकारती पागलों सी चढ़ाई दोराई पर, बेटा बेटा अर्नक, बेटा अर्नक। बेटे को मां की आवाज आती है, अरे ये तो मां की आवाज। पहुंच जाता है मां के पास। फिर उसको वो बंधन रोक नहीं पाते, उसको वो कैसे भी बंधन रोक नहीं पाते और पहुंच जाता है फिर से सन्यास के रास्ते पर। मां ने चाहा और बेटा भटक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मां ने नहीं चाहा, मां चाहे बच्चे की जिंदगी बना देना, तो बच्चा भटक नहीं सकता। शर्त है वो संस्कार वैसे हो। मां ने सपना दिखाया, शिखर पर जाने का सपना कि तू राजपुरोहित हो जाए। पहुंच गया। मां ने रास्ता भी दिया। मां ने कहा, यहां तो तुझे कोई पढ़ाएगा नहीं, यहां तो तुझे कोई सिखाएगा नहीं। कौन अपनी सत्ता दूसरे के हाथों में देना चाहेगा? उसे याद आता है कि तेरे पिता के मित्र हैं इंद्रदत्त ब्राह्मण, वो तुझे अध्ययन करवा देंगे, तू जा वहां पर। और मां का दिल देखिए, बच्चे को कुछ बनाने के लिए अपने आप से दूर भेजती है। छोटा सा बच्चा है, कोई बहुत बड़ा नहीं, अपने आप से दूर भेजती है। भेजते हो ना, है ना? अपने बच्चे को बनाने के लिए दूर दूर भेजते हो ना। हम तो देखते हैं कोई पूना जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, अपने स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पे पहुंच ही रहे हैं। हाँ,
अमेरिका तक जाते, सही बात है, विदेशों में भेज देते हैं जहाँ कोई अपना नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ की ताकत, जहाँ थोड़ी देर के लिए बच्चा आंखों से ओझल हो जाए तो बेचैन हो जाता है, आधा घंटा अगर नहीं आए तो फोन पे फोन खटक जाते हैं, अरे बेटा तू कहाँ है, मन में चिंताएं आने लगती है, क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन विदेश तक पहुंच, यू आर वेरी एक्यूरेट बात कही है, राइट, हाँ, विदेश तक पहुंचा देते हैं। ये माँ ने अपने बच्चे को दूर कर दिया अपने आप से कि बच्चे की जिंदगी बने। चला गया कपिल श्रावस्ती। अब वो जो पंडित था, जो इंद्रदत्त था, उसके पास शिक्षण था, वो शिक्षा दे सकता था। उसने लेटर पढ़ा, उसने सब चीजें देखी, उसने कहा भोजन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, तो भोजन की व्यवस्था एक सेठ के पास की। सेठ शालिभद्र नाम उसका। अब बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब सेठ ने ब्राह्मण को भोजन करना स्वीकार कर लिया कि मैं करवा दूंगा भोजन, क्योंकि बड़ा पुण्य मानते हैं एक ब्राह्मण को भोजन देना। ब्राह्मण पुत्र की सेवा पुण्य का काम माना जाता था, और पुण्य कौन नहीं चाहता, लेकिन होता है ऐसा कि कभी कभी बड़े घर की बड़ी बातें जो छोटे के जीवन में तूफान ला देती है, और ऐसा तूफान ला देती है। उस सेठ ने उस ब्राह्मण पुत्र के लिए एक दासी पुत्री नियुक्त कर दी कि ये पुत्री हर रोज भोजन करवाएगी। घर में बड़े लोग हैं, कौन किसको भोजन करवाए। एक संत जब किसी के यहाँ गोचरी के लिए जाता है, सब तरह के घरों में जाना होता है, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी घरों में जाते हैं। जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनके घरों में कमी नहीं होती है, रसोई भरी पड़ी रहती है। और जो उनके नौकर होते हैं बड़े भाव से भोजन बनाते हैं और नौकर ही बहराते हैं। उनको फुर्सत नहीं होती पुण्य कमाने की। बड़े लोगों को फुर्सत नहीं होती पुण्य कमाने की, और बहराने की भी फुर्सत नहीं होती है। पूछो तो महाराज साहब, मालकिन तो बाहर गई है, ठीक है। वो बड़े भाव से, अगर वो सेवक बड़े भाव से संत के पात्र में बहरा रहा है तो वो अपना पुण्य कमा रहा है, तुम अपने पुण्य से वंचित हो गए। जो तुम कमा सकते थे, गजब की बात है, वो नहीं कमा पाए। किसी घर हम रुके, एक नौजवान परिवार था पूना में, वो नगर सेविका थी वो बहन, तो उसकी बड़ी भावना थी, एक श्रद्धा जम गई थी कुछ बातों को लेकर के। तो विनती की कि आप मेरे घर जरूर आना। हम लोग उनके यहाँ पर रुके। उसने मुझे कहा कि महाराज साहब जी, आपके बर्तन कहाँ हैं? मैंने कहा अरे हम लोग तो अपने बर्तन स्वयं ही करते हैं, हमसे दूसरों को नहीं देते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपके बर्तन मुझे साफ करने हैं, आपने तो पूरा भोजन करवाने का पूरा पुण्य ही ले गए आप मेरा। भोजन करवाने का सारा पुण्य आप ले गए। मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बोला हमारे यहाँ एक मान्यता है कि किसी गुरु को जब भोजन करवाया जाता है कि उसके बर्तन अगर वो गुरु साफ कर दे तो पुण्य उसका हो गया, मतलब अपना पुण्य छिन गया। वो बर्तन भी मुझे उठाना है। तो श्री कृष्ण की वो बात मुझे याद आई, जब यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में वो पत्तलों को उठाने का काम अपने जिम्मे लेते थे। वो द्वारिकाधीश, वो कहते थे जितने भी ऋषि मुनि भोजन करेंगे पत्तल मैं उठाऊंगा। तो वो बात वो मुझे समझाती है, मुझे कहती है वो इतनी बड़ी नगर सेविका, मतलब वो साधारण तो नहीं थी, गजब, मतलब उसका जो वहाँ आसपास था वो सब तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगे, ये वो, उसके मन में ये भावना, मतलब मुझे बड़ी गजब की लगी ये भाव कि जब भावों से कोई काम होता है, नहीं आपने ये क्यों किया,
उसके भीतर में जो पीड़ा मैं देख रही थी, मतलब कितनी कर्मों की निजरा कर रही थी, कितने कर्मों की निजरा कर रही थी वो, कि आपने ये क्यों किया, ये मुझे करना था, ये पुण्य आप मेरा ले गए, ये पुण्य मेरे हिस्से का था। और कुछ बातें, कुछ डिस्कशन हमारा हुआ। वो बोलने लगी, महाराज साहब आप इतने इजी अपने भक्तों को मिल लेते हो, हमारे गुरु हैं कलकत्ता में, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए, और हमारा बहुत इच्छा थी, वो हनुमान कथा बहुत अच्छी करते हैं, हमारी बहुत इच्छा थी उस हनुमान कथा को सुनने के लिए, बहुत इच्छा थी। मैंने फ़ोन लगाया और मैंने पूछा, वो डायरेक्ट बात नहीं करते, उनके आगे बड़े पिए विए जो भी कुछ हैं वो रखे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कथा 3 घंटे की है और 3 लाख रुपया लगेगा। बोला कि भी स्वामी जी को बोलना कि भी हम लोग तो बस हमारी एक फैमिली है, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, चलो हम 1 लाख रुपया दे देंगे। बोला नहीं नहीं, फिर स्वामी जी बाहर नहीं आएंगे। बोला महाराज जी, उसने कुछ पाठ जाप करवाया और मुझे पूछने लगी मैं क्या दूँ, ये बात उसने तब बताई मुझे। मैंने कहा क्या दूँ मतलब, हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। बोला कमाल है, हमारे गुरु अगर ये सब क्रिया करते, ये पाठ करते और ये सत्संग करते तो हमें कुछ देना पड़ता है। कहते जैनियों को इतने सस्ते गुरु मिले हुए हैं, पर जैनियों को शायद इतनी कदर नहीं। ये बात वो महिला कह रही थी, सोचने वाली बात है। देखने में बिल्कुल फॉरेनर लगती है, लेकिन संस्कारी इतनी जबरदस्त है। कोरेगांव पार्क में जब किसी की अच्छाई होती है ना, वो अच्छाई कहने का मन करता है।